कि यहाँ से 50 किलोमीटर के दूरी पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। लड़कियों को अगर किसी को बीए करना है सिंपली, तो उनको 50 किलोमीटर दूर जाके बेतिया में, नरकटियागंज में पढ़ाई करना है। देखिए, मेरा सभी पे फोकस है, सभी पे इन द सेंस कि टेक्निकल में पॉलिटेक्निक कॉलेज आ गया, हमारे सारे कैंपस में इम्प्लीमेंट है। बिहार सरकार की योजना है, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए तक की जो छूट होती है वो बिहार सरकार देती है। ये 7 निश्चय योजना के माध्यम से होता है। इस योजना के माध्यम से बच्चे, कोई भी बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, वो बच्चे को आपको सरकार पैसा, वो सभी चीजें आके बड़ी बड़ी कंपनी आती है और हल्ला कर दिया कि हमारे यहाँ ये तरह की जॉब है, इस तरह की जॉब है। आज हमारे यहाँ 10,500 बच्चे पढ़ते हैं रनिंग में आज के रेट में। इस कैंपस में 10,500 बच्चे कोई बाहर से नहीं आया, पटना के बच्चे नहीं आके पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे तो हमारे इसी क्षेत्र के, तो वो लाभान्वित तो हो रहे हैं वो बच्चे, जिसमें मैक्सिमम लड़कियां हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं कि समाज के अंदर में इस तरह की संस्थाएं जो कमी थी, जो पीछे रहा, उसको खोलना चाहिए। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, एमडी, सीएमडी जो कहिए, ऑल इन वन, चेयरमैन है एमडी सलाउद्दीन सर। और ये चंपारण के जाने माने शिक्षाविदों में हैं। इन्होंने चंपारण में शिक्षा का अलग जगाने के लिए एक मुहिम तरह का स्टार्ट किया है। बच्चों को पढ़ाने की, मतलब पढ़ाने इन सेंस की जो बच्चा पढ़ना चाहे उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। और इन्होंने कहा है कि जब तक ये मेरा संस्थान है, किसी बच्चों को पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं होगी, मेरे पास आए और पढ़ के जाएं। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। एक क्वेश्चन है सर कि ये जो इंस्टीट्यूट है आपका, चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये मन में कैसे आया कि हम यहीं लगाएं? देखिए, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सबके अपने सपने होते हैं, हमारे भी सपने थे। हम बाहर चले गए, बचपन से ही बाहर पढ़ाई लिखाई किया मैंने। पढ़ाई लिखाई होने के बाद मैंने बिजनेस वगैरह भी बाहर ही किया सर। पटना में हम लोग जाके बस के, मेरे बड़े भाई जो एडिशनल एसपी हैं, तो वहीं पे घर और बना लिए, वहीं पढ़ाई लिखाई, वहीं पे हम रहे। बिजनेस भी वहीं स्टार्ट किया है। माँ रहती थी, माँ के साथ हम लोग रहते थे वहीं पे पटना में। उनके देहांत के बाद मुझे लगा कि दुनिया में कुछ है नहीं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे आने वाले समय में लोग याद रखें। और ये सोच कर मैं यहाँ पे आया। यहाँ आया तो मुझे लगा कि यहाँ सबसे बढ़िया जगह अगर चंपारण में कोई है तो वो मेरी पुश्तैनी गांव है, जहाँ पे मुझे एस्टेब्लिश करना चाहिए इंस्टीट्यूशन। इसके कारण ये थे कि यहाँ से 50 किलोमीटर के दूरी पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। लड़कियों को अगर किसी को बीए करना है सिंपली, तो उनको 50 किलोमीटर दूर जाके बेतिया में, नरकटियागंज में पढ़ाई करनी पड़ती थी। उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि ऐसी कॉलेजेज यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाए, जिससे कि उन गरीब बच्चे को, छात्र छात्राओं को, दोनों को ये बेनिफिट मिल सके कि घर के पास हो और अपने घर से खा के पढ़ाई लिखाई कर सके हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये मरजदवा के पास परसा गाँव है, यहाँ पे मैंने कॉलेज एस्टेब्लिश किया। तो जब एक किया तो फिर मुझे लगा कि ये टेक्निकल भी होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बच्चे को पॉलिटेक्निक करने के लिए एमपी जाना पड़ता है, बाहर के स्टेट में जाना पड़ता है, कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट से तो दूर जाना ही पड़ता है। नर्सिंग कोई कॉलेज यहाँ पे नहीं था, मुझे वो लगा कि यहाँ पे नर्सिंग भी होनी चाहिए। पारा मेडिकल कोई कॉलेज नहीं था चंपारण के अंदर में, मुझे लगा कि ये भी होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे यहाँ के हैं उनकी सुविधाएं मूलभूत से यहीं पे होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई से लेके बाकी सभी चीजें भी गवर्नमेंट तो जॉब दे देती है, लेकिन आपके पास हथियार रहेगा तभी तो आप ये कीजिएगा। तो पढ़ाने के लिए मुझे लगा कि सही चीजें जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है वो कॉलेजेज खोली जाए। डिग्री कॉलेज के बाद मैंने नर्सिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक खोला मैंने, पारा मेडिकल खोला, ITI खोला, वोकेशनल का खोला। ये इस तरह की कॉलेजेस खोला कि जिससे कि बच्चे को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण नहीं करना पड़े। मतलब आपके कहने का बात है कि एक ही कैंपस में सारी व्यवस्था है। हाँ, BA से लेके और MBA तक? नहीं, सारी व्यवस्था नहीं है, कुछ कम है, मतलब जो आने वाला समय में इन फ्यूचर आप करेंगे। हाँ, तो मैं वैसी व्यवस्था करना चाहता हूँ
और उस तरह की रूपरेखा तैयार करना चाहता हूँ चंपारण के अंदर में। और ये मैं हर कोना में स्टार्ट करूँगा कि बच्चे को कहीं दूसरे स्टेट में किसी भी कोर्स के लिए जाना नहीं पड़े जो बिहार से रिलेटेड हो और जो जॉब ओरिएंटेड हो, वो चाहे मेडिकल से हो के टेक्निकल के हो, डिग्री जनरल कोर्सेज हो, वोकेशनल की कोर्सेज हो, वो सभी तरह के कोर्सेज मैं इसी चंपारण में एस्टेब्लिश करने के मेरे सपने हैं कि वो चीज़ें बच्चे को ये नहीं हो कि मुझे पटना जाके ये पढ़ाई पढ़नी है। दूसरे स्टेट की बात तो छोड़ दीजिए कि मैं पटना जाऊंगा तो ये करूंगा, मुझे नर्सिंग का ये कोर्स करना है तो मुझे पटना जाना पड़ेगा इस कोर्स से, चूंकि ये कॉलेज चंपारण में नहीं है। ये कॉलेजेस सब मैं चंपारण में खोल रहा हूँ। जब मैं खोलता हूँ इस कॉलेजेस को तो और भी लोग इससे इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं कि मुझे भी ये कॉलेजेस खोलनी चाहिए, मुझे भी ये करना चाहिए। तो ये और भी लोग करते हैं तो और बेनिफिट होता है। जिस क्षेत्र में हमारी अप्रोच नहीं है वहाँ पे दूसरी कॉलेजेस खुलती है और अच्छी बात है। समाज में बढ़ोतरी तो हो रहा है ना। मेनली आप जो आपने कॉलेज खोले हैं, मेनली किस सब्जेक्ट पे आपका फोकस है? देखिए मेरा सभी पे फोकस है, सभी पे इन द सेंस कि टेक्निकल में पॉलिटेक्निक कॉलेज आ गया, ओके, बीटेक आ गया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ये कोर्सेज आपको आ गया। जनरल कोर्सेज में बीए बीएससी का कोर्सेज आ गया, इंटर की कोर्सेज आ गए, ये कोर्सेज आ जाते हैं। नर्सिंग की कोर्सेज में एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी हो गया, ये सभी कोर्सेज आ जाते हैं। जो वोकेशनल में बीबीए बीसीए लाइब्रेरियन की कोर्सेज, आज के डेट में आप देखेंगे लाइब्रेरी की बहुत सारी बहाली आ रही है और उस तरह की डोमिसाइल चालू किया बिहार सरकार ने कि बाहर के स्टेट के बच्चे को लाइब्रेरियन को नहीं बनाया जाएगा, जो बिहार से हैं बच्चे उन्हीं को लाइब्रेरियन की पोस्ट दिया जाएगा। बिलीस और डॉल दोनों का, हाँ, बिलीस किए हुए बच्चे को और डॉल किए हुए बच्चे को, ये दोनों कोर्स चूंकि एक डिप्लोमा है और एक बैचलर की कोर्स है। डॉल जो होता है डिप्लोमा के होता है लाइब्रेरियन के लिए और बैचलर के लिए बिलीस होता है। तो ये दोनों कोर्सेज जो किए हैं इनकी बहाली मैट्रिक के स्कूल के लिए और 10+2 के स्कूल के लिए लाइब्रेरियन में, चूंकि बहुत दिनों से बहाली नहीं आई है बिहार सरकार में, अभी बिहार सरकार ने नई रूपरेखा के अनुसार बहाली निकाल रही है। तो इसमें बहुत लोग लाभान्वित होंगे, वो भी कोर्स हमारे यहाँ से होती है। तो इस तरह से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हमारे यहाँ सभी तरह के। चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पूरे चंपारण में, इंटायर चंपारण में आपके और कॉलेजेस होंगे? हाँ, मेरी और कॉलेजेस हैं चंपारण में। चंपारण ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेज। हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस। तो नियर अबाउट 1 दर्जन कॉलेजेस हैं हमारे पास चंपारण के अंदर में। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भैरवगंज स्टेशन है, उस गांव में हमारी 3 कॉलेज हैं। एक जनरल कॉलेज है जो बिहार सरकार BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हाँ समानता प्राप्त है और उसमें BA BSc BCom की पढ़ाई 24 सब्जेक्ट की होती है। और पॉलिटेक्निक की है जिसमें 5 ब्रांचेज हैं मेरे, सिविल का, मैकेनिकल का, कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का और AI का, ये ब्रांचेज हैं हमारी वहाँ पे जो चल रही है। उसके बाद वोकेशनल BBA BCA लाइब्रेरियन का ये कोर्सेज भी वहाँ से होता है। आपको नरकटियागंज में वोकेशनल की हमारी है, होली मिशन को दिया है मैंने। गौनाहा में मेरी KRC है। तो ये वोकेशनल चीज़ें हैं, बेतिया में है। तो ये सभी चीज़ें चल रही है मेरी। लाइब्रेरियन की लगभग 300 सीट्स हैं हमारे पास। अच्छा, 300 सीट्स है, तो उसका लाभ बच्चे उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये समाज में इस तरह की अलग जगाने का एक प्रयास हम छोटा सा कर रहे हैं कि जिससे हर कोने से बच्चे इसमें लाभ उठा सकें, पढ़ लिख सकें और नौकरी, सरकारी नौकरी पा सकें। मेरा उद्देश्य है। अच्छा, मान लीजिए जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है या कम पैसे हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था आपके पास? देखिए, जो गरीब हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, दैनिक जागरण के, प्रभात खबर के, हिंदुस्तान के, ये सभी आदमी का ये हुआ था, मैं उसमें गया हुआ था, मुझे प्राइज मिला इस सभी लोगों से बेतिया में। वहाँ पे मैंने तीनों मन से ये बातें बोला कि देखिए आज के डेट में ये बकवास नहीं है, ये सच्चाई है कि पैसा बाधा नहीं है। बाधा है तो आपका मन, आपका विचार, आपकी सोच। अगर आपकी सोच विचार अच्छी है तो पैसा बाधा नहीं बन सकता। एक ठेला चलाने वाले का लड़का आज IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, दिल्ली में जाकर पढ़ाई लिखाई कर रहा है। वो कैसे कर रहा है पढ़ाई लिखाई? अगर आप उस तरह से मेहनती हैं तो आपको कोई भी किसी भी तरह की पैसा के बेस पर नौकरी अछूत नहीं हो सकती है। आप नौकरी पा सकते हैं, नौकरी को छू सकते हैं आप। यही है कि आप मेहनती कितना।
ये बहाना बनाना कि पैसा नहीं है तो हम पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई हमारी, भैया मुझे नहीं पढ़ाए, पिताजी हमारे ये सपोर्ट नहीं किए, ये सारी बहानाबाजी है, ये और कुछ नहीं है। रही बात उस तरह के बच्चे जो डिजर्व करते हैं रियली में कि हमको पैसा, हमारे पास आर्थिक रूप से तंगी है, उन बच्चे को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। जो भी ऐसे गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये कोर्स करे, वो बेझिझक हमारे पास आते हैं, उनका फॉर्म फिलअप होता है और उनका एडमिशन होता है। किसी भी तरह का एक पैसा नहीं लगता। एक ही उसमें कंडीशन होती है कि बच्चे को हमारे यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ना पड़ता है। उनका खाना पीना हम ही खिलाते हैं, लेकिन उनको हॉस्टल में रह के और पढ़ाई लिखाई करनी होगी, और पढ़ाई लिखाई करके तभी उनको हम शिक्षा देंगे, और शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट देने के बाद उनको नौकरी तक पहुंचाने की जवाबदेही हमारी होती है। अच्छा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो बात होती है बिहार सरकार, उसमें आपके उसकी क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है? देखिए, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमारे सारे कैंपस में इम्प्लीमेंट है। बिहार सरकार की योजना है। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपए तक की जो छूट होती है वो बिहार सरकार देती है। ये 7 निश्चय योजना के माध्यम से होता है। इस योजना के माध्यम से बच्चे, कोई भी बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, वो बच्चे को आपको सरकार पैसा देती है, कॉलेज को रहने का, खाने का, पढ़ने का, रजिस्ट्रेशन का, एग्जामिनेशन का टोटल पैसा देती है। वो टोटल पैसा के बेस पर बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं। नौकरी के बाद वो पैसा इंस्टॉलमेंट वाइज 82 इंस्टॉलमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को वापस करना। हर डिस्ट्रिक्ट में DRCC ऑफिस बना है। इस ऑफिस के माध्यम से बच्चे जाके अप्लाई करेंगे, कॉलेज से बोनाफाइड लेते हैं, पेपर लेते हैं, रसीद लेते हैं, वो सभी ले जाके DRCC ऑफिस में अपने पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद वो खुद वेरिफिकेशन कॉलेज के पास आता है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है, और वो सभी चीजें होते होते चेकर मेकर में जाके और बच्चे का पैसा होता है। उसमें टाइम लगता है, 6 महीना साल भर समय लग सकता है कॉलेज को पैसा मिलने में, लेकिन वो कॉलेज की जवाबदेही होती है। बच्चे को पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं पड़ती है। आप बेझिझक बच्चे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी पैसा कॉलेज को उनको नहीं देना पड़ता है। आखिरी सवाल, आप यहाँ के लोगों को, चंपारण के लोगों को, चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में चंपारण पीछे कभी नहीं रहा है, शुरू से शिक्षाएं रही हैं। ये अगर पीछे रहा है चंपारण, तो कॉलेजेस के रूप में, संस्थाएं के रूप में, ऐसे ये सिकटा मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक भी कॉलेज नहीं था। ये इस बेस पर ये पीछे रहा है चंपारण, पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन चंपारण में, ये मैनाटांड में, सिकटा विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज क्यों नहीं खुला? एक डिग्री कॉलेज बेतिया से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, नेपाल। वहां के बच्चे बेतिया पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। सोचिए कि जो गरीब हैं, जो लड़की को लेके जाना है, तो उस तरह के पुराने ख्यालात वाले अगर हैं, तो वो अपनी बेटी को लेके कैसे बेतिया जाएंगे? अगर उनको महीना में 2 बार जाना पड़े तो, अपना काम धंधा छोड़ के, रोजी रोटी छोड़ के, ये पॉसिबल नहीं था। जिस कारण से बहुत लड़कियां ऐसे, बहुत गार्जियन मेरे पास आज भी आते हैं जो बोलते हैं कि आपके कारण से मेरी बेटी पढ़ रही है, नहीं तो हम कभी नहीं पढ़ाते। ये बहुत खुशी की बात है कि आज इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये चंपारण ग्रुप कॉलेज खुला, और उन बच्चे को जो डिजर्व करते थे पढ़ाई लिखाई, वो पढ़ाई लिखाई आज कर रहे हैं। तो पीछे नहीं रहा है, पीछे सिर्फ रहा संस्थाएं हमारे यहाँ नहीं खुली। संस्थाएं खुलती तो ये दिन नहीं होता, और भी बच्चे पढ़े रहते, और भी बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे यहाँ से बने रहते। अगर कॉलेजेस रहती है तो उनकी बहुत सारी, जैसे हम लोग सेमिनार करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, प्लेसमेंट की काम करवाते हैं, वो सभी चीजें आके बड़ी बड़ी कंपनी आती है और हल्ला कर दिया कि हमारे यहाँ ये तरह की जॉब है, इस तरह की जॉब है। आज हमारे यहाँ 10,500 बच्चे पढ़ते हैं रनिंग में, आज के रेट में। इस कैंपस में 10,500 बच्चे कोई बाहर से नहीं आया, पटना के बच्चे नहीं आके पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे तो हमारे इसी क्षेत्र के हैं, तो वो लाभान्वित तो हो रहे हैं वो बच्चे, जिसमें मैक्सिमम लड़कियां हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं कि समाज के अंदर में इस तरह की संस्थाएं जो कमी थी, जो पीछे रहा, उसको खोलना चाहिए। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप जो भी आपके घर में बच्चे हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको जरूर पढ़ाएं। एक टाइम खाना आपको नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं करें, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपके आने वाली नस्ल को एक उत्तम जगह देगी, अच्छी मार्ग देगी, सही गलत की परख सिखाएगी। अगर शिक्षा नहीं तो इन चीजों से वंचित हो जाएंगे आप।
देखिए, अभी एक सवाल मैंने से पूछ दिया कि हम लोग चंपारण में शिक्षा में पीछे क्यों हैं। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक इन्होंने क्वेश्चन राइज किया सभी राजनेताओं से, सभी उन शिक्षाविदों से, सभी पढ़े लिखे लोगों से कि आखिर क्या वजह थी कि आज तक हमारा चंपारण डिग्री कॉलेज के मामले में या प्रोफेशनल वोकेशनल इन कोर्सेज के लिए पीछे रहा, जिनको इन्होंने पूरा किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच।